के अंधेरे में बाबा साहब का मूर्ति तोड़ता है। मैं उस कायर बुजदिल से मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर रियल में तू अपने बाप का पैदाइश है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तो किसी दिन में मूर्ति तोड़ के देखा। और नहीं तो आज भी तुझे चैनल है, तू अगर मूर्ति तोड़ के गया है, तू एक बार मैसेज के माध्यम से दे दे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी माध्यम से तू खाली मैसेज दे दे कि मूर्ति मैं तोड़ा हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले। कसम से बता रहा हूँ, छाती पर हाथ पैर रख के ना बाँह उखाड़ दिया तो फिर बाबा साहब का औलाद नहीं। इस भांजे के सामने आके मूर्ति तोड़ना, अपने दूसरे जीजा के सामने जाके मूर्ति तोड़ना बाबा साहब के, जितना लंबाई तेरा है ना उतना ही नीचे गाड़ देंगे। अब 1995 का चमार नहीं है, ये 2026 के लमसम हो रहा है, ठीक ना। इसमें वो इलाज कर दिया जाएगा। तुम सोचते हो ना कि हम बहुत बड़का जाते हैं, ठिकाना जाते हैं, फलना है, चिलना है, तो वो अपना दिमाग से भरम निकाल देना। अब एक एक चमार के बेटा बारूद है, हर तरह के सवाल के जवाब देना जानता है, तुमसे कम पढ़ा लिखा नहीं है, तुमसे कम क्रांतिकारी नहीं है। और तोरा जितना खूनवा में गर्मी होगा ना, जब मूर्तियाँ तोड़ने लग बता रहा हूँ, जिस जाति से तू आता होगा, जितना तेरा खून में गर्मी है ना, उतना चमार का मूत में गर्मी है। साले जितना तेरा जितना संख्या है ना, उतना हमारे गली में बच्चे खेलते रहते हैं। अपने समाज के बच्चा से खाली मुतवा देंगे ना उसके गली में, तो सामंतवादी पूरा डूब के मर जाएगा। बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने वाले अगर जिस दिन पकड़ में आ गए कि हाँ यही मूर्ति तोड़ा है, मूर्ति तोड़े टाइम उसको इसी पाया में बांध के दोनों हाथ जाएगा। उस टाइम प्रशासन हम पे एफआईआर करे। ये तो असंवैधानिक है ना। असंवैधानिक है, इस बात मानता हूँ। ये कब तक? कभी कोई शंकर का मूर्ति नहीं टूटता, कभी देवी देवता का मूर्ति नहीं टूटता, कभी राम का मूर्ति नहीं टूटता, कभी कृष्ण का मूर्ति नहीं टूटता। ये मनुवादियों को जीजा जी हैं बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो अपना जीजा से चिढ़ के और अपने जीजा का मूर्ति तोड़ते हैं। उससे मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरे माँ ने अगर जाना है, अगर तो रियल बाप का औलाद है, तो किसी अंबेडकरवादी के सामने बाबा साहब का मूर्ति खंडित करके दिखा, एक शब्द उल्टा बोल के दिखा। मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात है, मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात है। इसी पाया में बांध के मैं ओपन चैनल बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन मूर्ति तोड़ने वाले हमारे हाथ चढ़ गया, वो दिन मूर्ति तोड़ने के जुर्म में वो जेल नहीं जाएगा, जुर्म में मैं जेल जाऊंगा। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। इस वक्त हम बिहार के बिहटा के स्वच्छपुरा गांव में मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे बाबा साहब हैं। और बाबा साहब को किस प्रकार से जो बाबा साहब के सिर है उसको हथौड़ी से मार मार करके तोड़ दिया गया है। ये घटना दिन में नहीं हुआ है, दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रात के अंधेरा में किया गया है। अब सोचिए कि रात के अंधेरा में कोई यहाँ मौजूद नहीं रहता है, उस वक्त बाबा साहब के सिर को हथौड़ा से मार करके तोड़ दिया जाता है। किस प्रकार से आज भी जो आतंकवादी है, मनुवादी हैं, वो लोग किस प्रकार से बाबा साहब से डरते हैं। बाबा साहब जो इस देश के संविधान लिखे और इस संविधान के द्वारा जो देश चलता है, उस देश को अपमान करते हैं। और अपमान किस लिए करते हैं? देखिए, जो बाबा साहब के जो मूर्ति है, प्रतिमा है, रात में आकर के चोरी छिपे, दिन में तो उनकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन रात में आकर के देखिए किस प्रकार से बाबा साहब की ये मूर्ति है और मूर्ति को पूरी तरह से हथौड़ा से मार करके सिर को अलग कर दिया गया। अब सोचिए कि बाबा साहब से कितनी डर है। आज के भी जो आज़ाद भारत है, आज़ादी के लगभग 80 साल होने वाले हैं, लेकिन 80 साल बाद भी बाबा साहब से कितना डर है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हथौड़ी से रात के अंधेरे में, दिन में नहीं, रात के अंधेरे में मार करके तोड़ दिया गया है। इस वक्त जो है वो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, दिखा दीजिए थोड़ा, इधर भी लोग हैं और इधर भी है। भीम आर्मी के पटना के पश्चिमी के जिला अध्यक्ष जो है वो वीरेंद्र भारती जी है और बाकी सब लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मूर्ति कौन तोड़ा है और क्यों तोड़ा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी हो, आपका दर्शक को भी। बड़ा दुखद घटना है। हाँ। जो हमें जैसे जानकारी हुआ कि बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दिया गया है, हम किसी काम से मधुबनी की तरफ गए हुए थे, आने में तो हमको 2-3 दिन समय लग गया। आज भी बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, क्यों? देखिए, बाबा साहब का मूर्ति से वही लोग जलते हैं और वही लोग मूर्ति तोड़ते हैं जो कभी स्कूल के दरवाजे तक नहीं पहुंचा, कभी कोई कंपटीशन में नहीं बैठा। उनको आज लग रहा है कि
जो चमारों ने, हम्म, जो दलितों ने हम्म, आज जो बड़े बड़े ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े सीढ़ी पे पहुंच रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, हम्म, उसका कारण बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। हम्म, तो इस वजह से बाबा साहेब से चिढ़ के रात के अंधेरे में बाबा साहब का मूर्ति तोड़ता है। हम्म, मैं उस कायर बुजदिल से मैं कह देना चाहता हूँ हम्म, कि अगर रियल में हम्म, तू अपने बाप का पैदाइश है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तो किसी दिन में मूर्ति तोड़ के दिखा। और नहीं तो आज भी तुझे चैनल है, तू अगर मूर्ति तोड़ के गया है, तू एक बार मैसेज के माध्यम से दे दे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी माध्यम से तू खाली मैसेज दे दे कि मूर्ति मैं तोड़ा हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले। कसम से बता रहा हूँ, छाती पर हाथ पैर रख के ना बाँह उखाड़ दिया तो फिर बाबा साहब का औलाद नहीं, मैं फिर चमार के औलाद नहीं। उससे मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरे माँ ने अगर जाना है, अगर तो रियल बाप का औलाद है, तो किसी अम्बेडकरवादी के सामने बाबा साहब का मूर्ति खंडित करके दिखा, एक शब्द उल्टा बोल के दिखा। मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात है, मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात है। इसी पाया में बांध के मैं ओपन चैनल बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन मूर्ति तोड़ने वाले हमारे हाथ चढ़ गया, वो दिन मूर्ति तोड़ने के जुर्म में वो जेल नहीं जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। क्योंकि बाबा साहब का बार बार मूर्ति टूटना ये साफ जाहिर करता है कि आज भी हमारे लोग को आज़ाद महसूस नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता है कि इसके बाल बच्चे आगे बढ़ें, वो नहीं चाहता है कि ये भी देश में शिक्षा ग्रहण करके और भारत के बड़ा से बड़ा ऊंचा पद पर जाए। उस जानता है कि इसका कारण सब बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इसलिए बाबा साहब को जलन से, चीड़ से उनको तोड़ फोड़ करता है। आरक्षण से चीड़ है, ये दिया हुआ बाबा साहब का जो एसी कम्युनिटी के लोग हैं, अधिकार जो बाबा साहब दिए हैं, वो एक आशीर्वाद रूपी है, जो प्रसाद रूपी है, जिनको दम निचला तबके के भी लोग बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण और अधिकार के माध्यम से उस रास्ते चल के और चांद तक पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि पाया में बांध करके कह रहे थे कि क्या करने वाले हैं, जो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ कि बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने वाले अगर जिस दिन पकड़ में आ गए कि हाँ यही मूर्ति तोड़ा है, मूर्ति तोड़े टाइम उसको इसी पाया में बांध जाएगा। उस टाइम प्रशासन हम पे एफआईआर करे। उस दिन तो असंवैधानिक है ना, असंवैधानिक है, इस बात मानता हूँ। ये कब तक? कभी कोई शंकर का मूर्ति नहीं टूटता, कभी देवी देवता का मूर्ति नहीं टूटता, कभी राम का मूर्ति नहीं टूटता, कभी कृष्ण का मूर्ति नहीं टूटता। ये मनुवादियों को जीजा जी हैं बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो अपना जीजा से चिढ़ के और अपने जीजा का मूर्ति तोड़ते हैं। तो कभी इस भांजे के सामने आकर मूर्ति तोड़ना, अपने दूसरे जीजा के सामने जाकर मूर्ति तोड़ना बाबा साहेब के, जितना लंबाई तेरा है ना उतना ही नीचे गाड़ देंगे। अब 1995 का चमार नहीं है, ये 2026 के लमसम हो रहा है, ठीक ना। इसमें वो इलाज कर दिया जाएगा कि तुम सोचते हो ना कि हम बहुत बड़का जाते हैं, ठिकाना जाते हैं, फलना है चिलना है, तो वो अपना दिमाग से भरम निकाल देना। अब एक एक चमार के बेटा बारूद है, हर तरह के सवाल के जवाब देना जानता है, तुमसे कम पढ़ा लिखा नहीं है, तुमसे कम क्रांतिकारी नहीं है। और तोरा जितना खूनवा में गर्मी होगा ना, जब मूर्तियाँ तोड़ने लग बता रहा हूँ, जिस जाति से तू आता होगा, जितना तेरा खून में गर्मी है ना उतना चमार का मूत में गर्मी है। साले जितना तेरा जितना संख्या है ना उतना हमारे गली में बच्चे खेलते रहते हैं। अपने समाज के बच्चा से खाली मुतवा देंगे ना महल उसके गली में, वो सामंतवादी पूरा डूब के मर जाएगा। अब बाबा साहब का मूर्ति तोड़ता है। एक चीज को बार बार मैं कहता हूँ कि जो बाबा साहब का मूर्ति टूटता है ना, पूरा शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है मेरा। अगर वो हिजड़े की औलाद अगर मर्द के जना है तो बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने के बाद दूर की बात है, खाली अम्बेडकरवादी के सामने, भीम आर्मी के सिपाही के सामने खाली बाबा साहब को उल्टा शब्द बोल के दिखा, उसी टाइम तेरा इलाज कर दिया जाएगा।